Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise 11.3. तो चल रहा है यहाँ पे हमारा एल्जेब्रा और हम चैप्टर नंबर 11 पे आ गए हैं जिसमें हम एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.3 आज स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल्स कैसे होते हैं, वेरिएबल को यूज़ किस तरीके से किया जाता है, कैसे वेरिएबल की वैल्यूज़ हम लेते हैं। तो ये सारी जो बेसिक बेसिक और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये मैंने आपको 11.1 और 2 में कंप्लीट करवाई है। तो फटाफट से जाके आप बेसिक क्लासेस पहले देख लीजिए, उसके बाद 11.3 का वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज 11.3। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.3 में हम आज देखेंगे कि वेरिएबल को एक्सप्रेशन के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो expression with variables. Recall that in arithmetic we have come across expression like 2 into n plus 3. ठीक है, इस टाइप का एक्सप्रेशन मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि जब ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं और 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 एक्सेट्रा, जब इस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं तो दीज एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर लाइक 2, 10, 300। मतलब ये सारे एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे इसमें कुछ नंबर्स यूज होते हैं 2, 10, 300, 2, 10, 4। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर से हमने इस टाइप का एक एक्सप्रेशन बनाया। ठीक है, these expression are formed from number like these numbers and so on. To form expression we use all the four number operation of addition, subtraction, multiplication and division. That means यहाँ पे हम एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का यूज तो हम करेंगे खैर, लेकिन पहले हम यहाँ पे नंबर्स का यूज कर रहे हैं। और नंबर से हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमारा है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिविजन। सारे हम ऑपरेशन यूज करके एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, to form 2 multiply by 10 plus 3 we have multiplied 2 by 10। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले 2 by 10 किया and then added 3 to the product। इस प्रोडक्ट में हमने 3 को ऐड किया। एग्जाम्पल ऑफ द सम ऑफ अदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर, जैसे अब हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, तो हम क्या कहेंगे 4 by 5 then added to product with 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 2 multiply by 7 then subtracted from 8। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 2 multiply by 6 subtract with 5। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -3/40 then added to this expression with 5। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन हो रहे हैं, जिनको कि हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो वी हैव नेक्स्ट, एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल टू। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं वो वेरिएबल के भी फॉर्म में यूज होंगे। कैसे, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सप्रेशन को वेरिएबल के फॉर्म में ऑलरेडी देखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 2n, 5m, x plus 10, x minus 3 etc. These expression with variables are obtained by operation of addition, subtraction, multiplication, division and variables। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे ऑपरेशन है इनको हमने यूज किया है एक्सप्रेशन के साथ। उसमें हमने क्या क्या किया है, एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि वेरिएबल को हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। वी नो दैट वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। अब वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये क्या करता है, वेरिएबल, इसका नाम ही है वेरिएबल, दैट मीन्स वेरी, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। ठीक है, जैसे n है तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, सो ऑन। हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं n के प्लेस पे।
ठीक है। तो यहाँ पे दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बट दे आर नंबर्स, लेकिन वो क्या होते हैं, एक्चुअल में नंबर्स होते हैं। दैट इज वाई as in the case of numbers, operation of addition, subtraction, multiplication, division can be done on them. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होगी नंबर के फॉर्म में, तो उस नंबर को यूज करके हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। One important point must be noted regarding the expression containing variables. A number expression like 4 multiply 3 plus 5 can be immediately evaluated. देखो, अब ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल का यूज होता है, वो एक्सप्रेशन को आप तुरंत इवेल्युएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले आपको उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो भी आपका वेरिएबल होगा। बट ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल नहीं होते, उनको इवेल्युएट करना बहुत ईजी होता है, वो तुरंत इवेल्युएट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 17। देखो, इसको हमने तुरंत इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, moving on next. But an expression like 4x plus 5 which can contain x variable cannot be evaluated. अब देखो, इसको हम तुरंत इवेल्युएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4x को प्लस 5 में ऐड हम तब तक नहीं कर सकते जब तक x की कोई ना कोई वैल्यू हम पुट ना कर दें। सपोज यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1। फिर इसको मैं 5 के साथ ऐड कर लूंगी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। तब ये इवेल्युएट होगा। मतलब हमें जब तक वेरिएबल की हम कोई ना कोई वैल्यू पुट ना करते, तब तक हम इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है y प्लस 5, तो इसको हम कैसे फॉर्म हुआ ये एक्सप्रेशन, ये हमें बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, 5 एडेड टू y। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है t माइनस 7, ये कैसे फॉर्म हुआ, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम t, फिर ये 10a मल्टीप्लाई बाय 10, फिर ये क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 3, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, q मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x प्लस 2, 2 is added to 3x, or we can say that x multiply by 3 then 2 added to the product। आ गया समझ में? फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 सब्सट्रैक्टेड बाय 2y, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्टली y मल्टीप्लाई बाय 2, देन सेकेंडली क्या होगा, 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो हमारा पहला जो फॉर्म्ड एक्सप्रेशन है वो है 12 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम z, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, z माइनस 12। 25 एडेड टू r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस 25। ठीक है। p मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16p, y डिवाइडेड बाय 8, तो y अपॉन 8, m मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, तो माइनस 9 इंटू m, y मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा, 10y प्लस 7, फिर होगा n मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम किसी के भी फॉर्म से एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और एक्सप्रेशन से वो एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ, तो उसका हम पूरा फॉर्मेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे सरिता एंड अमीना है, देखो ये है आपकी सरिता और ये है आपकी अमीना। अब इन लोगों ने गेम प्ले किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल x लिया और एक नंबर लिया 3। इन लोगों ने एक वेरिएबल x और एक नंबर 3 लिया। सी हाउ मेनी एक्सप्रेशन दे कैन मेक। अब x और 3 से वो लोग कितने एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो वो लोग बना सकते हैं x माइनस 3, x माइनस x प्लस 3, x डिवाइडेड बाय 3 और 3x, इतने एक्सप्रेशंस वो लोग बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द कंडीशन इज दैट दे शुड यूज नॉट मोर देन 1 आउट ऑफ 4 नंबर ऑपरेशन एंड, मतलब इनमें से किसी भी नंबर को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। फिर क्या है, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव एक्स इन इट, और हर एक्सप्रेशन में एक्स होना जरूरी है। कैन यू हेल्प देम, तो देखो ये सरिता ने बनाया x प्लस 3 और अमीना ने बनाया x माइनस 3। ठीक है। नेक्स्ट शी सजेस्ट 3x, सरिता देन इमीडिएटली मेक x बाय 3। तो इस तरीके से दोनों फ्रेंड ने मिलके x और 3 के कुछ एक्सप्रेशंस फॉर्म किए। आर दीज ओनली 4 एक्सप्रेशन दैट दे कैन गेट अंडर गिवन कंडीशन, क्या सिर्फ यही 4 एक्सप्रेशन बनेंगे? यस। नेक्स्ट, दे ट्राई
कॉम्बिनेशन ऑफ y 3 एंड 5। अब यहाँ पे उनके पास 5 भी है, 3 भी है और y है। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उन्होंने और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन बनाए। देखो जिसमें कौन कौन से ऑपरेशन यूज किए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और कौन से किए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, हर एक्सप्रेशन में y होना जरूरी है। चेक इफ देयर आंसर आर राइट। तो चलो हम देखते हैं, y प्लस 5, y प्लस 3, y माइनस 5, y माइनस 3, 3y, 5y, y अपॉन 3, y अपॉन 5, 3y प्लस 5, 3y माइनस 5, 5y प्लस 3, 5y माइनस 3। कैन यू मेक सम मोर एक्सप्रेशन? नो, सिर्फ इतने ही एक्सप्रेशन फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट। अब आ गई हमारी एक्सरसाइज 11.3। तो 11.3 एक्सरसाइज में हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, मेकअप मेनी एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स। आपको क्या करना है, नंबर से बहुत सारे एक्सप्रेशन बनाना। नो वेरिएबल एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 एंड 8। आपके पास 3 नंबर है 5, 7 एंड 8। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस। किसी भी नंबर को आपको एक से ज्यादा यूज नहीं करना है। यूज ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन बने हुए हैं, हमको ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास 5, 7 एंड 8। ठीक है, तो अब इससे हम एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरा, क्या होगा, 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा 7 माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। फिर हो जाएगा 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। फिर और एक्सप्रेशंस मेरे क्या हो सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, फिर और क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। इस तरीके से आपके बहुत सारे एक्सप्रेशंस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। Moving on next question, that is question number 2. So we have question number 2 in the second series of the questions. So we have number 1 question, that is a y plus 3. So यहाँ पे हमें क्या करना है, which out of the following expression with the numbers only। हमें बताना है कि इन एक्सप्रेशंस में से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज हो रहे हैं, वेरिएबल वाले हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस में नंबर्स नहीं है सिर्फ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल z यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा वेरिएबल, ये है। तो एक ये वाला आंसर है हमारे पास, क्या है, 5, 21 माइनस 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक ये वाला हो गया। फिर सेकेंड आंसर हो गया आपका 2, सॉरी सेकेंड आंसर हो गया आपका डी। तो डी में आपके पास क्या है, देखो 5, यहाँ पे भी सिर्फ नंबर यूज हो रहे हैं। फिर ई में भी एक्सप्रेशन है। फिर एफ में भी आपका वेरिएबल यूज हो रहा है, एन यहाँ पे एक्स। अब जी में भी वेरिएबल पी यूज हो रहा है। तो सिर्फ 2 ही आपके करेक्ट आंसर है जिसमें कि नंबर्स यूज हो रहे हैं। Moving on next question, that is question number 3. Identify the operation addition, subtraction, multiplication, division in forming the following expression. Tell how the expression they have formed. अब हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुए ये कैसे फॉर्म हुए, तो यहाँ पे हमको ये बताना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z प्लस 1। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, वो फॉर्म कैसे होगा, तो हम बोलेंगे 1 एडेड टू z। फिर z माइनस 1 में क्या होगा, 1 सब्सट्रैक्टेड बाय z, 1 सब्सट्रैक्टेड बाय z। फिर नेक्स्ट है y प्लस 17। तो y प्लस 17 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है 17 इज एडेड टू y। ठीक है, फिर y माइनस 17 में क्या हो रहा है, 17 इज सब्सट्रैक्टेड बाय y। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ए क्वेश्चन हो जाएगा। बी वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है और सी भी आपका होमवर्क है। ये दोनों को आपको होमवर्क में करना है, डी मैं आपको अभी यहाँ पे करवा दे रही हूँ। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी।
अब यहाँ पे डी में हमारे पास सबसे पहले क्या है 7m। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, सो 7m। अब 7m को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो रहा है हमारा m is multiplied by 7, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई बाय 7। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे y डिवाइडेड बाय 17, तो इसको हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा 5z, तो यहाँ पे क्या हो रहा है z मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है यहाँ पे 5, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर उसके लिए आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना और मुझे बता देना कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को उसको सॉल्व कर दूंगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हम फॉलोइंग केसेस के कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे। वेरी फर्स्ट है हमारे पास ए। अब यहाँ पे 7 एडेड टू पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस 7। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो हो जाएगा p माइनस 7। सी है p मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7p। फिर d है हमारे पास p डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो गया p डिवाइडेड बाय 7। फिर e है हमारे पास 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस m माइनस 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट है f, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस p मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5p माइनस, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा होमवर्क और ये भी हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। होमवर्क करके इनका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। ए 11 एडेड टू 2m। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 को हमें ऐड करना है किस पे 2m पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी 11 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी क्वेश्चन में हो जाएगा 2m माइनस 11। देखो जब भी हमारा यहाँ पे ये जब भी फॉर्मेशन लिखा होता है 11 सब्सट्रैक्टेड, तो जो पहले हमारी वैल्यू होती है वो हमेशा बाद में आती है और जो बाद की वैल्यू होती है वो पहले आती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर सी क्वेश्चन में है 5 टाइम्स y, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 टाइम्स y, ठीक है। टू विच 3 इज एडेड, टू विच 3 इज एडेड। फिर नेक्स्ट में है 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्सट्रैक्टेड, तो 5 टाइम्स y from which 3 is subtracted। फिर हमारे पास है नेक्स्ट e, यहाँ पे क्या हो रहा है y is multiplied by माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8y। फिर f के केस में क्या हो रहा है y is multiplied by माइनस 8, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 8y एंड देन 5 is added to the result, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। लास्ट में है आपके पास h, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, फिर देन द रिजल्ट इज एडेड टू 16, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 16, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। देन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, सो वी हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग t एंड 4। हमको t और 4 को यूज करके एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑफ ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट। हमको हर एक्सप्रेशन में t का होना जरूरी है और हमको सारे ऑपरेशंस यूज करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास t प्लस 4, ये हो गया हमारा एडिशन ऑपरेशन। देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा t माइनस 4, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। फिर हो जाएगा 4t, फिर हो जाएगा t बाय 4, ठीक है। फिर बी क्वेश्चन में हम देखते हैं फॉर्म एक्सप्रेशन बाय यूजिंग y 2 एंड 7, ठीक है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, हर किसी में y होना चाहिए। यूज ओनली
टू नंबर ऑपरेशन, दी शुड बी डिफरेंट। हमें यहाँ पे 2 ऑपरेशन बस यूज करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, एक ऑपरेशन ये हो गया। और ऑपरेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 2 ऑपरेशंस यूज कर लिए। आप और भी ऑपरेशंस बना सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेना। सो हमारी 11.3 एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कहीं पर भी आप लोगों को कुछ और भी समझना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो सारे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क्स भी दिए हैं, तो आप होमवर्क को भी सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प मिले। और हमेशा ध्यान रखिए, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है, अच्छी लगती है, तो उसको हमेशा शेयर करना चाहिए। चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।